हेलो दोस्तों, आज ये डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। हमने पहला वाला वीडियो बनाया था, उसमें बताया था प्राकृत ऐतिहासिक काल। तो उसमें चर्चा हो गया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल की चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में कर दिया था। अगर आप लोग उस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पहले वाला वीडियो जाकर देखिए और उसके बाद से दूसरा वाला वीडियो देखिए। दूसरा पार्ट में हमने बता दिया था आधुनिक ऐतिहासिक काल। आधुनिक ऐतिहासिक काल में हमने बता दिया था कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसकी चर्चा हमने दूसरे वाले वीडियो में कर दिया था। आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में चर्चा करेंगे हम सिंधु सभ्यता और प्राचीन काल। इसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऐतिहासिक काल। हमने लिख दिया ऐतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इसके पढ़ा भी जा सकता है और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। समझे ना बबुआ? ऐतिहासिक काल किसकी चर्चा हो रहा है? ऐतिहासिक काल। और वैदिक सभ्यता का जो बात किया गया है इसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक, पहले जान लीजिए वेद कितने हैं? 4 हैं। इसकी चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, मजा जाएगा। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो देखिए और तब ये देखिए, तो मजा आएगा। तो आइए हम समझते हैं आगे। सात समुंदर तेरे पीछे पीछे आ गया। अरे म्यूजिक और नहीं है का जी? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम गा दिए हैं। तो आइए हम जानते हैं समुद्र के बारे। हाँ, समुद्र के बतिया करना था और समुद्र बतिया हो रहा है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का हम चर्चा इसमें कर देते हैं। इसका ना इसके वजह से हमारे इसके जब खराब हो जाएगा। हाँ, तो आइए हम जानते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता हो जाएगा यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। कहाँ स्थित थी? नदी के तट पर स्थित थी। क्या? सिंधु सभ्यता। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं या पहचानते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं आगे। ताकि जानकारी चार्ल्स मैनसन ने दिया था। तो दूसरा जानिए, सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इतना बड़ा नहीं पढ़ेंगे हम, इतना छोट छोट पढ़ेंगे, फर्द नहीं याद हो जाएगा। ये मात्र एक ध्यान दीजिए आप। देखिए तीसरा होगा, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने फैली हुई है सिंधु सभ्यता? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। कौन क्या था? जॉन मार्शल। याद कर लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और कोई नहीं बताएगा ऐसा, हम बता रहे हैं, ध्यान दो। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिकोण था। त्रिकोण समझ रहे हैं? त्रिभुज। अरे ये बनाते का ढंग नहीं आता यार। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्या होगा? त्रिभुज न होगा। हाँ, तो ऐसा ही सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। पहली सभ्यता शहरी थी। ठीक, सबसे प्राचीन काल शहरी हड़ो सिंधु सभ्यता थी। ठीक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जानता है ना? आगे जानेंगे हम। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ था। तो आइए आगे देखते हैं नदिया के पार। सबसे पहले क्या किया? बांट दिया। दिशा के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी दिशा में कौन सी नदी है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको बांट दिया, इसको बांट दिया। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। देखिए पहले ध्यान से, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। तो जानेंगे हम कि उत्तर में कौन सा नदी है, पूरब में कौन सा नदी है, दक्षिण में कौन सा नदी है, पश्चिम में कौन सा नदी है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं। उत्तर में है चिनाब नदी। चाइना नहीं, चिनाब नदी। उत्तर में चिनाब नदी है
याद कर लीजिएगा। कौन सा नदी है उत्तर में? चिनाब नदी। पूरब में होगा आलमगीरपुर। कौन सा? आलमगीरपुर। हिंदर नदी, हिंदर भी बोल सकते हैं, हिंदर नदी या आलमगीरपुर नदी। ठीक, तो जानेंगे हम पूरब में हो गया। तो आइए जानते हैं पश्चिम में। सूतकागेडोर, सूतकागेडोर डाइक्स नदी ये है। और दक्षिण में जानेंगे दयामा पवरा नदी। इसकी जानकारी हमने नदी को जानकारी कर लिया। तो आइए अब जानेंगे हम चिनाब नदी, आलमगीरपुर, दयामा पवरा नदी, सूतकागेडोर नदी के बारे में जानते हैं। तो आइए समझते हैं बारी बारी। हमने दिशा के बारे में हमने बताया। ठीक, तो दिशा के बारे में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम नदी के बारे में बताया ना, उसी नदिया के बारे में हमने लिख दिया है। तो हम समझते हैं उत्तर के बारे में। उत्तर में जानते हैं इसकी उत्तर सीमा कश्मीर में मांडा में चिनाब नदी के तट पर स्थित थी। कहाँ पे? चिनाब नदी के तट पर स्थित थी। ठीक, तो दूसरा जानेंगे पश्चिम वाला नदिया। ठीक, तो इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान के सूतकागेडोर में स्थित थी, जो दासक नदी के तट पर स्थित थी। कहाँ? सूतकागेडोर में स्थित थी, दासक नदी पर। तीसरा जानते हैं इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी। कहाँ थी? आलमगीर में थी, जो हिंडर नदी के किनारे स्थित थी। कहाँ? हिंडर नदी के किनारे स्थित थी। समझ में आया ना? चौथा होगा इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दयामाबाद में पवरा नदी के तट पर स्थित थी। तो आइए आगे जानते हैं प्राचीन काल। आइए समझते हैं अगले वाले प्रश्न। प्राचीन काल किसे कहते हैं? तो आइए समझते हैं प्राचीन काल किसे कहते हैं। प्राचीन काल सबसे पहले समझेंगे कि प्राचीन का और काल का अर्थ क्या होता है। तो प्राचीन का अर्थ होगा पुराना या बीत जाना, बीत जाना, बीत जाना। यानी प्राचीन में जो बीत चुका है उसे हम प्राचीन काल कहते हैं। काल मान जानते हैं? काल जो बीत चुका है। अब प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो समझे होंगे आप। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।